पाकिस्तान में यकम जुल्हज 29 मई और ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क भर में जुल्हज का चांद कहीं नजर नहीं आया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। सऊदी अरब में ईद 6 जून को होगी। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफारती मिहाज संभाल लिया। वज़ीर आज़म दौरा ईरान मुकम्मल करके अज़रबैजान पहुंचे। चीन के हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान इल्हाम एलियव से मुलाकात। शहबाज शरीफ का भारतीय जारियत के दौरान साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान सहफरीकी इजलास में भी शिरकत करेंगे। तेहरान में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बागीरी से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, फौजी सतह पर ताउन बढ़ाने और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीक़ेकार बेहतर बनाने पर गौर किया गया। मोदी सरकार का झूठा बयानिया बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती टीम का दौरा अमेरिका तय। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती पार्लिमानी वफ़द 2 जून को सिफारती मिशन पर अमेरिका रवाना होगा। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में ट्रंप इंतजामिया, आला अमरीकी ओहदेदारों और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द भारतीय झूठे बयानिया और कश्मीर में जारी बर्बरियत से आगाह करेगा। वफ़द यूरोप का भी दौरा करेगा। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानियों को रोटी या गोली खाने की धमकी। पाकिस्तान ने मोदी के बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और खतरनाक रुझान है। आलमी बरादरी उसका नोटिस ले। भारत का बढ़ता जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। वो शख्स जो गुजरात में कत्लो गारत में मुलविस रहा है और उसके बाद आप देखेंगे इंडिया के क्या हालात हो रहे हैं, इंडिया में उसने क्या सिचुएशन पैदा कर दी है। पर उनके मुंह पे लगा है ना, उनको चैन नहीं आ रहा। अब वो इस तरह के बयान ही देंगे। गोली कहते तो हम गोली खाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हमारी फौज माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये खसियाने होके इस तरह की बातें कर रहे हैं। बस वो जंगी जुनून में मुब्तला है और अगर आप पीछे भी जाएं तो उसको गुजरात के कसाई के नाम से जाना जाता है। मोदी की गोली से डराने की धमकी पर पाकिस्तानी अवाम का करारा जवाब। कहा, पहले भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अब भी मोदी की हमाकत का भरपूर जवाब देंगे। गोली से डराने वाले सुनने मुसलमान शहादत को फख्र से गले लगाता है। खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। इस्लामाबाद पर बड़ा अटैक हुआ है। भारतीय सेना ने सीधे इस्लामाबाद को टारगेट किया और सीधे इस्लामाबाद पर हमला। अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय जारियत बेनकाब। ISPR ने बरवक्त और जिम्मेदारी से नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करके हकीकत अयां कर दी। NDTV, न्यूज़ 18 और दीगर कई गोदी मीडिया चैनल्स ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी के झूठ पर मबनी खबरें और गुमराह कुन मवाद फैलाया। पाकिस्तान के F-16 और 2 JF-17 तैयारे मार गिराने और पाकिस्तानी पायलट को गिरफ्तार किए जाने का झूठा दावा किया। रॉयटर्स समेत बैन अवी फैक्ट चेक इदारों ने भारतीय मीडिया के दावों को झूठा साबित कर दिया। KP के हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार फैलेगा। PTI की गुंडा सरकार रोक नहीं सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदर पीपल्स पार्टी खैबर KPK से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मोहम्मद अली शाह बादशाह से पेशावर रैली के शुरका पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। रैली के इनेकाद पर शाबाशी दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र शादी की ममानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में सिन बुलूगत और 18 साल की हद पर गौर, माशरती और समाजी बुराइयों के खात्मे की सोच पर इत्तेफाक। काउंसिल की सिफारिशात और फैसले मुकम्मल हम आहंगी के बाद जारी किए जाएंगे।
ईद कुर्बान की तैयारी के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। वज़ीर आला पंजाब ने शाहपुर का कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया और दस्ताब सहूलियात का जायजा लिया। पंजाब में मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातों में इजाफा, पुलिस खामोश तमाशाई। मेंबर सूबाई असेंबली अहमद भट्टी ने शहरी की 75,000 रुपए मालियत की मोटरसाइकिल चोरी का मामला असेंबली में उठा दिया। तहरीक अल्तवा जमा करा दी। कहा FIR दर्ज होने के बावजूद गरीब शहरी की मोटरसाइकिल बरामद ना हो सकी। हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करे। सरकारी मुलाजमीन की जिस्मानी और जहनी सलाहियत का हर साल इम्तिहान होगा। वज़ीर आज़म ने ग्रेड 17 और ज़ायद के अफसरान का सालाना मेडिकल लाजमी करार दे दिया। अफसरान की तरक्की तिबी मुआयने से मशरूत हर अफसर की मेडिकल रिपोर्ट अलहदा मेडिकल रोल के तौर पर महफूज की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान को डिजिटल और कम नकदी पर मबनी मईशत में मुंतकिल करने के इक़दाम पर गौर। डिजिटल मालियाती खिदमात तक रसाई बढ़ाने और डिजिटल लेन देन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा डिजिटल अदायगियों के दायरेकार में इजाफे से माली शफ़ाफ़ियत बेहतर होगी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम नेवी की मद में आवाम पर बड़ा बोझ डाले जाने का इम्कान। हुकूमत ने IMF को भी यकीन दहानी करा दी। 1311 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा हमारी हुकूमत का बजट 200 बिलियन रुपए से ज़ायद सरप्लस है। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, वहां सरप्लस क्यों नहीं आया? मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। खातून जाम बहक मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कई मकानात तबाह। वादी नीलम, पिशावर और मिंगोरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद और मरी समेत अतराफ के इलाकों में भी तेज आंधी के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी, बिलबोर्ड्स और दरख्त गिर गए। मुल्क भर में रवां साल की तीसरी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 1 जून तक जारी मुहिम में 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। नोशकी में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला, फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हमले की सख्त मजम्मत। शहीद एहलकार अब्दुल वहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने हमले को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा इंसदाद पोलियो की मुहिम के खिलाफ शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। पेशावर में घरेलू तनाज़ा, 3 कीमती जानें निगल गया। मुलजिम ने फायरिंग करके बहन, भाई और बीवी को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सिंध के स्कूलों में अजरक, टोपी और तहाइफ देने पर पाबंदी आयद। महकमा एजुकेशन सिंध ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म करने की हिदायत। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद।